सीता सोरेन को भाजपा धोखा देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सीता सोरेन के साथ भाजपा ने गेम खेल दिया, क्या सीता सोरेन को भाजपा धोखा देगी। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तारपूर्वक। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। और इस विषय में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। दोस्तों, सीता सोरेन कोई परिचय की तो मोहताज है नहीं। वही सीता सोरेन जिसके परिवार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक तरह से कह सकते हैं कि जन्म दिया, यानी कि शिबू सोरेन, दिशोम गुरु शिबू सोरेन, उन्हीं की बड़ी बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से लगातार 3 बार विधायक रह चुकी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिश्ता तोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और भारतीय जनता पार्टी दुमका लोकसभा के लिए पहले से ही टिकट के लिए सिटिंग सांसद सुनील सोरेन का नाम घोषित कर दिया था। लेकिन सीता सोरेन के आते ही सुनील सोरेन का टिकट काट दिया गया और सीता सोरेन को दुमका लोकसभा क्षेत्र के लिए टिकट दे दिया गया भाजपा से। अब कई तरह की बातें जो है कि सामने आ रही है, क्योंकि लोकसभा में तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था सीता सोरेन को। अब सवाल उठता है कि क्या सीता सोरेन जामा विधानसभा सीट से 2024 के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो इसका आंसर लगभग यही आ रहा है कि वहाँ से वे चुनाव नहीं लड़ सकती है। यानी सीता सोरेन का कहीं न कहीं ये सपना ज़रूर होगा कि जामा विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगी और अगर मैं चुनाव नहीं लड़ पाती हूँ तो मेरी बेटी जो कि जयश्री सोरेन है उनको वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। ये कहीं ना कहीं सीता सोरेन अपने आप में कहीं ना कहीं प्लान ज़रूर बनाई होगी। लेकिन सीता सोरेन का ये प्लान फेल होते नज़र आ रहा है। अब आप देखेंगे कि सीता सोरेन के लिए मैंने क्यों कहा कि दुमका जामा विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ सकती है। इसलिए नहीं लड़ सकती है क्योंकि जामा विधानसभा एक एसटी रिजर्व सीट है और इसमें साफ कहा गया है कि जो झारखंड की बेटी होगी एसटी समुदाय से या बेटा होगा वही चुनाव लड़ सकता है। जबकि सीता सोरेन यहाँ की बहू है, मैके बताया जाता है कि उनका उड़ीसा है। इस हिसाब से वे जामा विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ पाएगी। बताया यहाँ जा रहा है कि जामताड़ा विधानसभा से संभवतः वह चुनाव लड़ सकती है। लेकिन जामताड़ा विधानसभा में वहाँ की जो विधायक है डॉक्टर इरफान अंसारी, अभी वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री है, उनका पकड़ बहुत मजबूत बताया जा रहा है और देखा भी जा रहा है। ऐसे में सीता सोरेन का वहाँ से चुनाव जीतना शायद नामुमकिन है। हालांकि हार जीत ये जनता तय करती है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन शायद उनका वहाँ से चुनाव जीतना नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने इसका प्रमाण 2014 के लोकसभा या विधानसभा चुनाव में भी दिया है और फिर 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने
इसका जागता प्रमाण दिया है, क्योंकि जो दुमका के सांसद नलिन सोरेन जो है, उनको जिताने में कहीं न कहीं सबसे अहम योगदान मंत्री इरफान अंसारी का रहा है। सबसे ज़्यादा लीड जो है कि जामताड़ा विधानसभा से दिया गया था। इस हिसाब से कहीं न कहीं यह साबित तो करके दिखा दिया है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं है। यानी इस हिसाब से अगर सीता सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ती है तो कहीं न कहीं शायद उन्हें निराश मिल सकता है। हालांकि हार जीत ये जनता तय करेगी, कहना मुश्किल होता है। यानी यहाँ देखेंगे तो उनका एक तरीके से अपना प्लान तो फेल नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी ओर जहाँ से उनकी बेटी, जिसके बारे में कयास लगाया जा रहा है कि जामा विधानसभा से चुनाव लड़ेगी, तो जामा विधानसभा से जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, एक तो क्षेत्र में उनकी मां का पकड़ है, और कितना पकड़ है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि 2019 और 2014 के विधानसभा में अगर हम नज़र डालें तो जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे उनसे कोई ख़ास अंतर नहीं था। 3000 2000 या शायद 5000 इस तरह का कुछ, एक चुनाव में शायद 3000 था और एक चुनाव में 2000, इस तरह का डिफरेंस था। यानी इस हिसाब से देखेंगे तो उतना ख़ास पकड़ नहीं कह सकते हैं। वहाँ से सुनील सोरेन 2005 में चुनाव जीत चुके हैं, वहाँ से विधायक रह चुके हैं सुनील सोरेन, और ऐसे में सुनील सोरेन को भाजपा इस बार निराश नहीं करना चाहेगी। हालांकि रायशुमारी जरूर करेगी कि जामा विधानसभा से आखिर कौन चुनाव जीत सकता है, क्योंकि भाजपा सर्वे कराती है, रायशुमारी करती है, अब आजकल हर पार्टी करा रही है। तो ऐसे में यह भी संभवतः माना जा रहा है कि सुनील सोरेन को भाजपा इस बार निराश नहीं करेगी और संभवतः जामा विधानसभा से सुनील सोरेन को टिकट दिया जाएगा। हालांकि पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा पुष्टि नहीं हुई है। तो अगर सुनील सोरेन को वहां से यानी कि जामा विधानसभा से टिकट दिया जाता है तो सीता सोरेन का हर प्लान एक तरह से कह सकते हैं कि फेल साबित होते नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, एक बात यह भी मानना होगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी सीता सोरेन के सम्मान में ठेस नहीं पहुंचने देंगे। इसका ताज़ा उदाहरण 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा गया है। जैसे ही वे भाजपा ज्वाइन किया, वैसे उन्होंने एक सिटिंग सांसद का टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया गया लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे में भाजपा उन्हें भी निराश नहीं करेगी। लेकिन ये जो जामा का प्लान है, जामा विधानसभा का, ऐसे में कहीं न कहीं सीता सोरेन का प्लान फेल साबित नज़र आ रहा है। कहीं दूसरे जगह से अगर टिकट दे दिया जाता है उनकी बेटी को, तो फिर चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल नहीं, काफ़ी मुश्किल है। अगर सम्मान दे भी देती है भाजपा सीता सोरेन को, उनकी बेटी को कहीं से टिकट दे देती है, तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और सुनील सोरेन को अगर फिर कहीं दूसरे जगह टिकट देते हैं तो वहाँ से भी सुनील सोरेन को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जामा विधानसभा से उनको उतना ख़ास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ सकता है। बाकी ये मेरा अपना निजी राय था। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट ज़रूर करें। और ये मेरा अनुमान था, कोई आधिकारिक पुष्टि पार्टी की ओर से नहीं था और पार्टी की ओर से कोई घोषणा भी नहीं है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और ख़बर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।